3 टास्क के ऊपर बात करी है मैंने इस क्लास के अंदर। ये 3 टास्क बहुत क्लासें देखी, बहुत रिसर्च करी, बहुत चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया वो 3 टास्कों का निकल कर आया। और ये 3 टास्क अगर आप कर लेते हो ईमानदारी से तो आप अच्छा कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। ये टाइम धीरे धीरे निकलता जाएगा और निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको समझना होगा, मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करता है उसको सब कुछ मिलता है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? आपके लिए मेहनत करी जा रही है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। बहुत आसान है। प्लेलिस्ट में छोटी छोटी क्लासेस हैं, 1 शॉट बनाई जा रही हैं, शॉर्ट्स वीडियो लाई जा रही हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, पूरा आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, पूरा आपको एक रोड मैप बना के दिया जा रहा है। चलना तो शुरू करना होगा, वो आपको ही करना होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं आप सितंबर से पढ़कर अपने बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से 95%, किस प्रकार से 90%, किस प्रकार से 80% बनाओगे। जो भी आपका टारगेट है उसको कैसे अचीव करोगे, इसके ऊपर बात करने वाला हूं। देखो, ये इस टॉपिक पर यानी कि स्ट्रेटजी वीडियो, यानी कि कैसे नंबर लाएं, आखिरी वीडियो है सत्र की। इसके बाद इस चैनल पर इस प्रकार की कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल कंटेंट आएगा, केवल आपके लिए क्लासें आएंगी। लेकिन आज ये आखिरी स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है। इसको आप अगर एंड तक देख लेते हो, क्योंकि देखो उसके बाद टाइम नहीं है। लोग कहते हैं टाइम है, अक्टूबर से भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, होता है, लेकिन आपको सितंबर से पढ़कर करना है। और अगर अभी नहीं जागे तो बहुत पीछे रह जाओगे उनसे जो जाग चुके हैं। मैं आपको बस जगाने आया हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा। पीछे मैं लिख कर लाया हूँ, कुछ समराइज चीज़ों को करके लाया हूँ, उसके आधार पर चीज़ें बताऊंगा। और इस क्लास को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये क्लास बहुत जरूरी है उनके लिए जो 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और अपनी बोर्ड की परीक्षा के अंदर अच्छे अंक लाने का सपना देखते हैं, टॉपर बनने का सपना देखते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहां पर मैं एग्जाम डेट की बात करूंगा। सबसे पहले, कब है आपके पेपर? अगर मैं स्पेसिफिक रूप से यूपी बोर्ड की बात करूं तो उनके पेपर फरवरी में होंगे। क्यों होंगे? पूरा डेटा एनालिसिस कर करके लाया हूं। ठीक है, जो आपका सत्र 2023-24 था उसमें 10th और 12th के पेपर 22 फरवरी से शुरू हुए थे। ठीक है, और जो आपका 24-25 का सत्र था उसमें 24 फरवरी से शुरू हुए थे क्या आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम। और जो आपका 25-26 का सत्र है उसमें भी बहुत चांसेस है कि आपके फरवरी से ही शुरू होंगे, लेकिन पहले 22 से, फिर 24 से, हो सकता है अब 26 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाए। कुछ नहीं कह सकते। कुल मिला के आपके फरवरी में एग्जाम है, या फिर अगर आप और किसी बोर्ड से हो तो आपके मार्च में, ठीक है ना, या फरवरी में एग्जाम होते हैं ज्यादातर, फिर मार्च में एग्जाम होते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, चीजों को ध्यान से सुनना है। अब आपके पास मात्र मोटे मोटे 5 महीने बचे हैं। इन 5 महीनों में ही आपको क्या क्या करना है? बहुत कुछ करना है। नीचे बात करूंगा 3 टास्क के ऊपर बात करी है मैंने इस क्लास के अंदर। ये 3 टास्क बहुत क्लासें देखी, बहुत रिसर्च करी, बहुत चीजों को पढ़ा, उसके बाद जो निचोड़ निकल के आया वो 3 टास्कों का निकल कर आया। और ये 3 टास्क अगर आप कर लेते हो ईमानदारी से तो आप अच्छा कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो क्या 3 टास्क इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अब आपके पास मोटे मोटे 150 दिन बचे हैं। और इन्हीं 150 दिन के अंदर आपको हर एक चीज को करना है। पढ़ना भी, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। करवाएगा कौन? इस चैनल पर सब कुछ आएगा, आ रहा है, आता रहेगा, आपको लगातार देखना है। ठीक है, वो तो हटाओ, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको सबसे पहले मोटिवेट होना होगा। अब ऐसा मोटिवेशन नहीं कि आज आ गया कल चला गया। टाइम टेबल आज बना लिया, कॉपी के पहले पेज पे बना लिया, उसके बाद वो टाइम टेबल दिखाई नहीं, कहाँ गायब हो गया। इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर आपको अपने आप से सवाल पूछना होगा। क्वेश्चन ये मेरा आपसे है, आप कमेंट करके बताओ मुझे नंबर चाहिए कितने। इस फिल इन द ब्लैंक को, जो खाली स्थान है, इसको भरने के लिए आप कितना यहां पर लिखना चाहोगे? ए 98%, बी 95%, सी 90%, डी 85% या ऑप्शन ई बस पास होना चाहता हूं। बस पास होना चाहते हो, उन लोगों की भीड़ में शामिल होना चाहते हो जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा। बताओ क्या है आपका गोल, क्या है आपका टारगेट? पास होना भी बुरा नहीं है, लेकिन टारगेट तो बनाओ एक बार। क्या आपका लक्ष्य है? अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो आप अच्छा करोगे, लेकिन लक्ष्य ही अगर पास होने का देख लिया है तो फिर कहीं ना कहीं, अब हर एक व्यक्ति की चॉइस होती है, अपना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपना लक्ष्य बड़ा देखना चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी लक्ष्य है आपका नीचे कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति का सम्मान है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो, जो आपका एग्जाम की डेट है वो यहाँ पर कोई भी हो सकती है, यानी कि आपके फरवरी मार्च में एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास कितना टाइम बचा है? मात्र 150 दिन बचे हैं। इन्हीं 150 दिन के अंदर आपको इन 3 टास्कों को कंप्लीट करना है। ये 3 टास्क ब्रह्मास्त्र टास्क हैं, काफी रिसर्च है, काफी मेहनत है, और
आपने कर लिए तो ये भी गारंटी है कि आपके 95% नंबर आकर रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से करने होंगे। पहला टास्क है आपका सिलेबस कंप्लीट करना। क्या करना? सिलेबस को कंप्लीट करना। अब सिलेबस कंप्लीट सब कहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। सीधी सी बात है, आप सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। शुरू के पहले चैप्टर से लेके एंड के चैप्टर के लास्ट टॉपिक तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और अगर नहीं है, एंड के चैप्टर छूट रहे हैं तो परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? आपके लिए मेहनत करी जा रही है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। बहुत आसान है, प्लेलिस्ट में छोटी छोटी क्लासेस हैं, वन शॉट बनाई जा रही हैं, शॉर्ट्स वीडियो लाई जा रही हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, पूरा आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है, पूरा आपको एक रोड मैप बना के दिया जा रहा है। चलना तो शुरू करना होगा, वो आपको ही करना होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आपका टास्क 2 क्या है? पहला टास्क है सिलेबस कंप्लीट करो, A to Z सिलेबस कंप्लीट करो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। और कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा, मेहनत कर रहा हूं लगातार। आपको क्लासेस को फॉलो करना है। और कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? इस चैनल पर जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका 1 से 2 महीने या मोटा मोटा आप मान के चलो 3 महीने में, हिंदी इंग्लिश भी तो कवर करनी है आपकी, तो 3 महीने में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। अब चाहे कैसे भी करें, इस चैनल पर 2, 3, 4 एक दिन में कितनी भी वीडियो हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका, और ऐसा नहीं है कि वीडियो ही आती रहेंगी, पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, हर चीज होगी, नो टेंशन। ठीक है, टास्क 2 आपका क्या है? टास्क 2 है आपका रिवीजन। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया फिर उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई फायदा नहीं सिलेबस कंप्लीट करने का, वो आप भूल गए। रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। और रिवीजन भी कैसे होता है? जो आपने आज पढ़ा उसको फिर रात को रिवाइज किया, फिर उसको एक हफ्ता बाद रिवाइज किया, फिर उसको 1 महीने बाद रिवाइज किया, ऐसे होता है रिवीजन। तो आपको रिवीजन भी करना होगा। और तीसरी चीज है आपकी कॉपी। जब आप एग्जाम में कॉपी लिखोगे, 3 घंटे बैठकर कॉपी लिखोगे, ठीक है, तो एग्जामिनर नहीं जानते होंगे कि आपने कब से पढ़ना चालू किया, आपने कितना पढ़ा, आपके हाफ ईयरली में कितने आए, आपके प्री बोर्ड में कितने आए, आप कितने बड़े टॉपर हो, आप किसके लड़के हो, आपका नाम क्या है, किसी को नहीं पता, किसी भी एग्जामिनर को नहीं पता। वो बस देखेंगे तो देखेंगे, आपकी कॉपी देखेंगे, और आपकी कॉपी देखने के मात्र से ही वो पता लगा लेंगे कि आप कैसे हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपने कैसी तैयारी करी थी, आपका जो पूरा एक कह सकते हो आप पूरा आपका जो चित्रण है वो इस कॉपी को देखने मात्र से ही उनको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर शुरू के दोनों कर लिए टास्क और कॉपी नहीं करी, कॉपी में 3 घंटे बढ़िया कंटेंट नहीं लिखा, तो बहुत परेशानी है। ठीक है ना, क्योंकि पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे नंबर नहीं आते। इसकी वजह यही है कि आप कॉपी को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। यहीं पर अभी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर मेरे हाथ में बोर्ड की कॉपी होगी और मैं आपको उसमें लिख के बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, और वो तरीका बताऊंगा, वो तरीका फॉलो कर लिया तो तीसरे टास्क की तो टेंशन ही खत्म। और तीसरा टास्क पूरा कब होगा? जब आपको पहले दूसरे टास्क आते होंगे, आपको सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको रिवीजन होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तभी तो कॉपी लिखोगे, समझो। तो इन 3 टास्कों को आपको करना है। ठीक है, समय आने पर धीरे धीरे चीजों को करवाया जाएगा। और ये इस चैनल पर लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो है इस टाइप की। अब मैं लेके नहीं आऊंगा अक्टूबर से पढ़कर कैसे टॉप करें, ऐसे तो महीने आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, व्यूज बटोरते रहेंगे, बताते रहेंगे, नहीं, ये काम नहीं है हमारा। हमारा काम है आपको केवल और केवल क्लास में प्रोवाइड करना। ठीक है, ये क्लास मैं बना रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं नीड है, कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाग जाना चाहिए अब, अगर अभी तक नहीं जागे तो। लेकिन आज के बाद ऐसी कोई क्लास नहीं आएगी, यहाँ पर केवल और केवल आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी। कोई इस प्रकार की यहाँ पर ये काउंसलिंग सीरीज जो बनाता हूँ मैं, इस प्रकार की जो आपकी हेल्प करने के लिए क्लास बनाता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है उनका जो पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लास्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बनानी होगी तो शॉर्ट वीडियो में बना देंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, स्ट्रेटेजी बता देंगे शॉर्ट वीडियो में, लेकिन इस प्रकार की कोई लॉन्ग पूरी पैसिफिक क्लास नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। और आपको मेहनत करनी है, ये आपका काम है। ये आपका काम क्यों है? आपके पास काम ही क्या है 12th क्लास में? देखो, 12th क्लास की मार्कशीट जो कहते हैं ना मैटर नहीं करती, मैटर करती है। 12th क्लास की मार्कशीट के बाद अगर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखो, कोई नहीं पूछता। 12th क्लास की मार्कशीट के नंबर आपको एक जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते हैं, और जब वो बढ़ता है तो आगे आने वाली चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपको समझना होगा इस चीज़ को और मेहनत करनी होगी। अगर आप भी अपने माता पिता की जो आंखों में चमक देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी होगी। ये टाइम धीरे धीरे निकलता जाएगा और निकल गया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपको समझना होगा, मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करता है उसको सब कुछ मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, जाके पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू।